लामता तहसीलदार सुरेश उपाध्याय पर शिकायतकर्ता को धमकाने का आरोप। 181 पोर्टल पर शिकायत करने वाले युवक ने तहसीलदार पर लगाया धमकी का आरोप। पूर्व सरपंच के जमीन पट्टा मामले में की गई शिकायत बनी विवाद का कारण। शिकायतकर्ता नितिन निषाद ने कलेक्टर से की दूरभाष पर शिकायत। तहसीलदार सुरेश उपाध्याय ने आरोपों को बताया निराधार। प्रशासन से मामले की जांच की उठी मांग। लामता तहसील में अधिकारी के आचरण पर उठे सवाल। लामता तहसीलदार सुरेश उपाध्याय पर शिकायतकर्ता को धमकाने का आरोप। लामता बालाघाट तहसील लामता के तहसीलदार सुरेश उपाध्याय एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन पर 181 पर शिकायत करने वाले युवक को धमकाने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता नितिन निषाद जतिन निषाद ने बताया कि उन्होंने पंचायत की जमीन पर पूर्व सरपंच द्वारा अपनी पत्नी और पुत्र के नाम से किए गए पट्टों की अनियमितता को लेकर शासन के 181 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद उन्हें लामता के पटवारी का फोन आया और तहसीलदार से मिलने बुलाया गया। निषाद के अनुसार जब वे तहसील कार्यालय पहुंचे तो तहसीलदार ने उनसे शिकायत वापस लेने को कहा। उनके इनकार करने पर तहसीलदार ने कथित रूप से उन्हें धमकी दी और तहसील परिसर में प्रवेश न करने की चेतावनी दी। निषाद ने कहा कि तहसीलदार द्वारा शिकायतकर्ता को धमकी देना अत्यंत अनुचित और अधिकारी के पद की गरिमा के विपरीत है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने दोबारा 181 पर शिकायत दर्ज की है तथा बालाघाट कलेक्टर से दूरभाष पर शिकायत भी की है। इस मामले पर जब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताया। उपाध्याय ने कहा, शिकायतकर्ता को पटवारी द्वारा कार्यालय में बुलाया गया था। मैंने केवल इतना कहा कि स्वामित्व योजना का अधिकार हमारे पास नहीं है। किसी तरह की धमकी नहीं दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन से जांच की मांग भी की जा रही है। लामता से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। ये जो तहसील कार्यालय लामता में जो हुआ था, कैसी का घटना थी? मैंने 181 में शिकायत किया था। तो इसकी शिकायत ये थी कि पूर्व सरपंच द्वारा पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करके अपने एवं अपने करीबी और परिवारजनों के नाम पर अवैध पट्टे बनाए गए, जिसकी जांच आरआई पटवारी द्वारा पहले की जा चुकी है और ये पट्टे नियम के अनुसार नहीं खारिज किया जाना चाहिए। मेरे को बुला करके ये शिकायत वापस लेने के लिए बोला तहसीलदार ने। मैंने बोला मैं शिकायत वापस नहीं लेता। तो उसने ये बोला कि ठीक है मत लो, इसके बाद तो आपको तहसील परिसर की कोई आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। तो मतलब क्या है पड़ेगी नहीं, मतलब मेरे काम रुके जाएंगे। इस बारे में मैंने बोला उनको, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। आपके द्वारा ऐसा कुछ कथन थे कि धमकी दिया गया? हाँ, धमकी तो मानी जाएगी ना। मतलब दोबारा तहसील परिसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो मतलब वो धमकी ही हुई ना। मतलब मेरे काम रुके जाएंगे, काम मेरा कुछ पड़ेगा तो मेरे काम नहीं होंगे। बात तो यही आ रही है ना उसमें। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसमें कार्रवाई हो जो मेरी शिकायत है। और पहले जांच आरआई पटवारी द्वारा की जा चुकी है, उसके कागज़ मेरे पास है, डॉक्यूमेंट है, पंचायत में सब डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। कौन सी कार्रवाई चाहते हैं? ये या तो पंचायत को जाए या तो मैंने स्वामित्व योजना के तहत जो आवेदन किया हूँ या पट्टा दिया जाए या तो पंचायत को जाए। मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ। एक आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा जतिन निषाद को तहसील कार्यालय के परिसर में घुसने से रोका जा रहा है। इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, उसको बुला के समझाइश दी गई कि आपका स्वामित्व योजना के अंतर्गत कार्य है जो अभी हमारी तहसील में उस लामता ग्राम का नहीं चल रहा है, तो कृपया आप इस शिकायत को बंद कर दें और आगे भी हमारे पटवारी की ही आपको ज़रूरत पड़ेगी और जो भी समस्या होगी उसका निदान हम ही करेंगे। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप तहसील नहीं आएंगे।